नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका थर्ड डिग्री पॉडकास्ट में। मेरे साथ है मेरी सहयोगी परमीत कौर वालिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी गेस्ट मां बगलामुखी साधक और न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरोट कार्ड रीडर अमायरा यादव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so very much, Yash, calling me here, giving me this platform to talk to my audience as well. और मुझे लगता है कि माँ के भक्त जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए तो वाकई बहुत अच्छा होने बिल्कुल, और ये पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है मैम। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जैसे हमने बताया कि मैम माँ बगलामुखी साधक हैं, तो पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछेंगे मैम जी। माँ बगलामुखी कौन है और उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए? आपसे मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप अपनी माँ को खुश करने के लिए क्या करती हो? माँ को खुश करने के लिए वो हर काम करते हैं जिससे माँ खुश हो। उनको प्यार देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं। अगर आप शरारत करती हो तो क्या माँ नाराज हो जाती है? नहीं होता, तब भी उनका प्यार वैसे ही रहता है। बिल्कुल। तो आप कुछ भी करो, माँ हर रूप हर तरीके से हर हाल में आपसे प्यार करती हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने मेरे से सवाल किया, पहली बात तो कि माँ बगलामुखी कौन है, तो माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। उनको 8वीं महाविद्या कहा जाता है और 10 महाविद्याओं की भी खैर वैसे तो अपनी कहानी है, तो अभी उस पर ना जाते हुए माँ बगलामुखी के बारे में आपको बताती हूँ। तो माँ बगलामुखी को हम स्तंभन की देवी भी कहते हैं। स्तंभन मतलब किसी भी चीज को उसी जगह पे रोक देना, किसी भी चीज का स्तंभन कर देना। तो अगर आपके दुश्मन है तो उनको वहीं रोक सकती है, कोई आपके खिलाफ खास करके कुछ बोले तो वो उसको रोक सकती है। जब आप माँ बगलामुखी की प्रतिमा को देखते हैं तो उनके चरणों में राक्षस बैठा हुआ है और राक्षस की जो जीभा है वो माँ के हाथ में, और उसकी जीभ को ऐसे खींच रही है और उनके एक हाथ में जो है गदा है। ठीक है, तो यानी कि उस वाणी से जो नाश हो रहा था, माँ ने उसकी वाणी को ही रोक दिया। तो हम किसी का भी जब नुकसान करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो सबसे पहले मन में भाव आया, फिर जुबान से वो चीजें निकलना शुरू होती हैं। तो माँ में वो शक्ति है कि वो किसी भी चीज को कभी भी उसी जगह पे रोक सकती है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट, है ना, कि सर्कमस्टेंस को रोकेंगे, सिचुएशन को रोकेंगे। जो देवी आपके ग्रहों को, क्योंकि हम क्या बात करते हैं कि हमारी जिंदगी ग्रहों के बेस पे चल रही है, जुपिटर चला रहा है, सैटर्न चला रहा है, तो बगलामुखी माँ के अंदर वो शक्ति है कि वो आपके ग्रहों तक का भी स्तंभन कर सकती है। तो किसी के भी जीवन में अगर बुरा समय चल रहा हो तो हम बोलते हैं बेटा तेरा शनि खराब चल रहा है ना, तेरा राहु इस टाइमिंग पे खराब चल रहा है। तो वो इंसान अगर माँ बगलामुखी की शरण में चला जाए और उनकी आराधना करना शुरू कर दे तो माँ उसके उस प्लैनेट का भी स्तंभन कर सकते हैं, यानी कि उसका जो भी प्रकोप आपके ऊपर पड़ रहा होगा वो बंद हो जाएगा। तो ऐसी है मेरी माँ बगलामुखी। अब उनको उनकी आराधना कैसे करनी है, उनको खुश कैसे रखना है, तो सबसे पहले तो जैसे आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक बच्चा अपनी माँ के साथ कैसे रहता है कि मैं जैसा हूं बस वैसा हूं, मेरा मन साफ है, मैं माँ के साथ शरारत भी कर सकता हूँ, माँ को दुखी भी कर देता हूँ, कई बार उसको परेशान कर देता हूँ, पर माँ के प्यार में तब्दीली नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के मन के जो भाव हैं उसके जैसा भाव किसी का नहीं हो सकता। वो बहुत पवित्र है। मन बच्चे में तो कोई छल कपट होता ही नहीं है ना। तो सेम तरीके से बिना किसी छल कपट के सबसे पहले अगर आप माँ की आराधना करना चाहते हो तो आपका मन जो है ना वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बगलामुखी माँ जो है ना वो 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है, जिसको हम तामसिक विद्या भी बोलते हैं, यानी कि तांत्रिक विद्या भी बोलते हैं। तो वहां पे खिलवाड़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भाव अच्छे रखोगे तो वो माँ ही है तुम्हारी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें लगा कि नहीं मुझसे तो चतुर कौन, तो फिर माँ आपको बताएंगे कि बेटा मैं तो माँ ही हूँ, है ना, अगर तुम चतुर हो तो मैं चतुर की भी माँ हूँ। तो वो आपको बहुत अलग तरीके से भी लेसन पढ़ा सकती हैं। क्योंकि जब हम तामसिक एनर्जीज की आराधना करना शुरू करते हैं तो इट इज नॉट लाइक नॉर्मल। जैसे हम दुर्गा माँ को पूछते हैं तो सबको लगता है कि बहुत प्यार से लाड उड़ा के, लेकिन बगलामुखी माँ ना वापस से पिटाई लगाना भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो नॉर्मल लोग अपने घर में पूजा कर सकते हैं। जनरली 10 महाविद्याओं की पूजा बिना दीक्षा के नहीं की जाती, यानी कि अगर आप उनकी साधना करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको दीक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को दीक्षा नहीं मिली तो क्या मैं अपनी माँ को पूज नहीं सकता। आप बिल्कुल पूज सकते हो। आप सुबह शाम उनके सामने दिया जला सकते हो। मेरी माँ को पीला रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप उनको पीले रंग के फूल अर्पित करो। जब आप दिया जलाते हो खास करके तो आपने सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, और बाती को भी हल्दी से आप पीला कर दीजिए। माँ को हल्दी की माला भी चढ़ती है। यानी कि आप भाव सच्चे रखो और नॉर्मल आप जो है जैसे आप दूसरे भगवानों की पूजा करते हो वैसे ही सेम माँ की भी पूजा कर सकते हो। आप माँ की 40 का पाठ कर सकते हो। आप माँ के जो शतनाम होते हैं, 108 नाम है, आप डेली उनका जाप कीजिए। और अगर आपको दीक्षा प्राप्त नहीं है और आप जाप करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कीन रखते हैं कि मुझे तो माँ से जुड़ना है,
है ना, किस तरीके में माँ के साथ एक हो जाऊं, तो आप ओम ह्लीम बगलामुखे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं बिना किसी दीक्षा के भी। आप धीरे धीरे देखोगे, आपको कईयों को लगता है कि आज बस एक दिन जाप किया और माँ हमारे सामने आ जाएगी और हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो नहीं होगा। कनेक्शन एस्टैब्लिश तो खाली भाव से भी हो जाएगा, लेकिन जाप का फल अगर आप चाहते हो तो मिनिमम जो है, मिनिमम 3 से 6 महीने सोचना ही मत कुछ, बस माँ का जाप करो, सुबह शाम दिया जलाओ, और माँ की जो पूजा है, खास करके जो लोग जाप करना चाहते हैं रात्रि 9 बजे के बाद करेंगे, तो उसका जो फल है वो आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। जीवन में क्या बदलाव आया? जीवन में क्या बदलाव नहीं आ सकता इससे? आप बताइए, आपको क्या बदलाव चाहिए? आपको धन चाहिए, आपको आपके दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप फेम चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, है ना, आप चाहते हो कि आपकी वाणी में वो अट्रैक्शन आ जाए, जिससे जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई सम्मोहित होना, दूसरों को करना, तो वो सम्मोहन तक भी जो है माँ प्राप्त कराती है आपको। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो बगलामुखी माँ आपको नहीं दे सकती। आपको धन चाहिए, धन मिलेगा, आपको नाम चाहिए, नाम मिलेगा, हेल्थ, खास करके जिन लोगों के घर में कई बार होता है बहुत टाइम से लंबे बीमार चल रहे हैं, वो तक भी ठीक हो जाती हैं। मतलब मेरे पास ऐसे इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते कि वो लोग अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पे थे कि हम माइनस में आ गए, नॉट ओनली जीरो, और आज वो वापस से प्लस में भी बहुत अच्छी फिगर्स पे खड़े अपनी जिंदगी के। मतलब कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं और सच्चे मन से करते हैं तो फिर माँ खुद आपको प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल 100% की माँ हमेशा आपके साथ रहेंगी और कोई आपकी तरफ टेढ़ी दृष्टि से देख तक भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि माँ बगलामुखी तंत्र से जुड़ी है। बिल्कुल। इस बात का जो जवाब है आप दर्शकों को क्या देंगे? माँ बगलामुखी तंत्र से जुड़ी है, ये सिर्फ कहावत नहीं है, वो एक्चुअल में ही तांत्रिक विद्या है। तो ये हमारे कहने से नहीं होगा। 10 महाविद्यास जो है वो तामसिक स्वरूप ही हैं देवियों के। देखिए, जो 10 महाविद्यास हैं वो शक्ति की ही 10 मैनिफेस्टेशंस हैं। काली माँ की 10 मैनिफेस्टेशंस हैं। माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ विद्या, ये सारी की सारी जो है 10 महाविद्यास, ये तांत्रिक ही हैं। तो ये तंत्र से जुड़ी है। और तंत्र, सबसे बड़ी बात, तंत्र गलत नहीं होता, क्योंकि जो आपका सवाल है उससे वो भाव ही आता है कि दुनिया को तो लगता है कि तंत्र है, मतलब इट इज रॉन्ग, बट तंत्र इज काइंड ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आप, हम पढ़ाई करते हैं स्कूल के अंदर, एक तो होता है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, दूसरा फिर हम प्रैक्टिकल करने पे आते हैं। तो जो मेरे भाव के साथ मेरी पूजा पाठ है, मैं जो रिचुअल हमने भगवान को दिया, मैंने जाप किया, अरे भगवान जी, वो क्या है, मेरी थ्योरी है। अब मैं हवन करने बैठ गई, मैं यज्ञ परफॉर्म कर रही हूँ, मैं कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हूँ, वो क्या है, मेरा प्रैक्टिकल है। सो तंत्र इज इक्वल टू प्रैक्टिकल। तंत्र एक क्रिया का नाम है एक तरीके से। तो कोई भी चीज अगर जहाँ पे आपको उस प्रोसेस को करना पड़ जाए, दैट इज तंत्र। और तंत्र इज इक्वल टू पावर। अब आप पावर का या तो सही इस्तेमाल कर लो या गलत इस्तेमाल कर लो। तो जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तंत्र बदनाम है कि तंत्र है तो मतलब सब गलत हो जाएगा। बट तंत्र इज इक्वल टू स्पीड। किसी भी काम को जल्दी कराना है तो आप तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, और तंत्र कहीं पर भी गलत नहीं है। हाँ, उसका इस्तेमाल पीछे जो है बहुत गलत किया गया है, उसकी वजह से ये भ्रांति फैली हुई है कि अगर ये तंत्र है, ये तांत्रिक है तो बुरा ही है। नहीं, मैं आई माई सेल्फ सेड कि मैं एक फीमेल तांत्रिक हूँ, तो क्या मैं बुरी हो गई? नो, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम उस तंत्र का इस्तेमाल, बल्कि लोगों के जीवन में जो कष्ट है या लोगों पे किसी ने कोई तंत्र या गलत कास्टिंग कर रखी है, उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो आपके ऊपर है ना, ये इंडिविजुअल की चॉइस है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करोगे। बाकी तंत्र तो मैं बोलती हूँ इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल पावर। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर तो फिर ये सीधा मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फिर वो परसेप्शन भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो भोगते भी हैं। आप देखिए, आपको आज दिखाई दे रहा होगा कि उसने किसी का बुरा कर दिया, लेकिन उसके सारे जन्मों की कथा तो किसी को पता नहीं हो सकती। बट ये तो निश्चित है कि आपके कर्मों से ऊपर ना कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर अच्छा कर्म कर रही हूँ तो उसका भी 10 टाइम्स मुझे भगवान जरूर देंगे। और अगर मैं किसी का बुरा कर रही हूँ, और खास करके मैं किसी सिद्धि का इस्तेमाल गलत करके बुरा कर रही हूँ, तो आप 100 नहीं 1000 टाइम्स मेरा बुरा होगा। तो मैं क्यों अपना बुरा चाहूंगी? बड़े सारे आपने देखा होगा, छोटे छोटे तांत्रिक हैं, छोटा मोटा जादू दिखा देते हैं लोगों को, लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं। तो जो बहुत नीच की सिद्धियां होती है ना बेटा, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। तो उनका इस्तेमाल करके आप लोगों को पागल बनाना शुरू कर देते हो। लेकिन ऐसे लोगों को जो नीच की सिद्धियों के द्वारा इस तरीके के काम करते हैं, आप मानो उनकी बॉडी जो है आग तक भी नहीं पकड़ती, लिटरली उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। मतलब इस तरीके की चीजें भी होती हैं। तो हम ऐसे रास्ते पे जानबूझ के क्यों जाएंगे? और जो लोग अगर ऐसी प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, तो मैं तो उनसे भी ये बोलूंगी कि जाग जाओ, क्योंकि बुरा तो तुम्हारा ही होना है, अल्टीमेटली किसी दूसरे का नहीं। तो अगर किसी आम लोगों को तांत्रिक विद्या नहीं आती, अच्छी विद्या नहीं आती, तो वो भी माँ को सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माँ को सिद्ध तो कोई भी कर सकता है, पहली चीज है ना। आप ऐसा जरूर सोच सकते हो कि मैं माँ की तरफ जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। जनरली जब आप बाकी भगवानों की पूजा पाठ करते हो, तो यहाँ पे पहली बात तो हर इंसान अलाउड है, आप किसी भी भगवान की कोई भी पूजा पाठ कर सकते हो। कोई नियम कानून ये नहीं बना हुआ कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा।
ठीक है। लेकिन अब दूसरा आता है 10 महाविद्याओं को केस में, क्योंकि मैंने बताया कि तामसिक एनर्जीज हैं, दे चूज यू। तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये चीज मैं आज भी बोल सकती हूँ चैलेंज के साथ में, कि एक काम करो, अगर तुम ही इतने ज्यादा हो ना कि मैं चूज कर लूंगा या मैं डिसाइड करूंगा मैं किसकी पूजा करूंगा, नहीं, तो मैं ओपन चैलेंज के साथ आपको बोलती हूँ कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम कौन सी महाविद्या की पूजा कर सकते हो, मतलब साधना करोगे, और मुझे मात्र 6 महीने खाली चल के दिखा देना, आगे जिंदगी तो मैं तो एक बात यहाँ पर सच में जो इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ ना, मैं तो दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो और वो एनर्जी बहुत अलग है। यश, ये वाकई मतलब 10 महाविद्यास ना अपने साधक को खुद चूज करती हैं। आप ये सोचो कि मैं बगलामुखी का साधक बनूंगा, मैं माँ तारा का साधक बनूंगा, मैं काली को पूजूंगा, तो वहां पे मैं मानती हूँ आप लोग जो है, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस क्या है, जो बच्चे हैं वो माँ को सिर्फ ना एक सौम्य रूप में देख रहे हैं, जो हम एक मूर्ति देखते आए, एक पिक्चर देखते आए हैं। लेकिन जब आप वाकई साधना मार्ग पे जाते हो और जब आपको उनकी असली एनर्जीज फील होना शुरू होती हैं, शी इज वेरी डिफरेंट, शी इज सो फियर्स। आप बात करते हो इस संसार के अंदर आपको उजाला दिख रहा है अपनी इन 2 आंखों से, जो अंधेरा आपको नहीं दिखता वो मेरी माँ काली है, ठीक है। तो उस देवी को तुम बोल रहे हो कि मैं चूज करूंगा कि मैं तेरी पूजा करूंगा, तो वो आपको 2 सेकंड में नचा देगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा से महाविद्याओं की साधना नहीं कर सकता, महाविद्या खुद आपको चूज करती हैं। अगर उन्होंने आपको चूज किया होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, वो आपको ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मोड़ देती हैं। और उसका एक जीता जाता एग्जांपल मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ। आई वॉज वर्किंग विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड नाउ आई एम डूइंग दिस। तो कौन सोचता है, और मुझे बताइए स्कूल में कितने बच्चे सोचते होंगे बड़े होके हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे या मैं तो साधना करूंगा। मुझे बचपन में पता तक भी नहीं था कि बगलामुखी माँ कौन है, लेकिन इफ आई एम द चूजन वन, तो मेरी लाइफ में उनका इंट्रोडक्शन भी आया, मैं उस तरफ भी गई और आज मैं उनकी साधना करती हूँ, उनके हवन करती हूँ। हम ज्यादातर चीजें हवन के थ्रू ही काटते हैं, जो लोग हमारे पास में प्रॉब्लम लेकर आते हैं। और नॉर्मली लोग इस चीज को इमेजिन, मैं आपके साथ वो पिक्चर्स भी जरूर शेयर करूंगी कि आप देखिएगा कि जब हम हमारी हवन की अग्नि जब आती है तो माँ साक्षात उसके अंदर कैसे होती हैं। यू कैन एब्सोल्युटली सी द फिगरीन आल्सो इन दिस। आपको माँ बगलामुखी के दर्शन, जो स्पिरिट्स उसमें रिलीज होती हैं, आपको बकायदा उनकी भी फिगरीन उसके अंदर दिखेगी, और मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस के साथ भी दिखाएं। बिल्कुल। तो 10 महाविद्या हल्की चीज नहीं है, आप नहीं चूज कर सकते, वो आपको चूज करेंगी। लेकिन हाँ, भाव अगर आपका सच्चा है तो मैं बोलती हूँ आज से ही हाजिरी लगाना शुरू कर दो, कब एक्सेप्टेंस आ जाए यू नेवर नो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम एक सच्चाई और ये है कि जैसे आपने बात की ना कि वो एनर्जीज आप नहीं चुनते, एनर्जीज आपको वो चुनती हैं, तो ठीक इसी तरीके से बात यहाँ पर ये भी है कि ये पॉडकास्ट ना माँ बगलामुखी से जुड़ा, लोग देखेंगे नहीं, लेकिन जिनकी किस्मत में होगा ना, एनर्जीज उन तक पहुंचा देगी, खुद अट्रैक्ट होगा ये पॉडकास्ट। एब्सोल्युटली। और आप, मेरे पास ऐसे कितने लोग हैं जो ऑफ कोर्स आपकी तरह हमें पॉडकास्ट पे देख करके आते हैं, एंड उन्होंने वो पॉडकास्ट देखा, और मैं मानती हूँ कि इसमें हमारा रोल नहीं है। माँ ऑफ कोर्स उनकी जिंदगी में वो एंट्री लेना चाहती होगी और शायद उस पॉडकास्ट के थ्रू ले रही थी, तो उन पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे को सुना, रात को सपने में दे सॉ मी इन येलो कलर की साड़ी। आप सोचिए, मुझसे कभी मिले नहीं है और वो मुझे अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं, एंड आई एम वेयरिंग होल येलो क्लोथ्स, एंड दे आर लाइक मैं, हमें आपसे बात करनी थी। हमें उस टाइमिंग पे ऐसा लगा, एंड दे से समटाइम्स समबडी सेड कि कोई और औरत हमारी उसमें आई सपने में, और ये येलो कलर बड़ा प्रोमिनेंट आता है कि वो उनको लहराती हुई वो साड़ी देखती है, शी इज लाइक कि शी केम टू मी एंड शी सेड कि तुम इससे बात करो, एंड देन दे केम टू अस। तो हाउ इज इट हैपनिंग? मैं तो किसी के सपने में नहीं जा रही, मैं बहुत अच्छी नींद सोती हूँ आराम से, लेकिन एक ही रात में मैं 15 अलग लोगों के सपने में पहुंची हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? दैट्स हर पावर। वो जिसको आपसे जोड़ना चाहेगी उसको वहां पे पहुंचाएगी। जिन लोगों की किस्मत बदलनी होगी, जिन लोगों की लाइफ में सच में कोई बदलाव आना होगा, मैं ये भी लिख के देती हूँ, पॉडकास्ट उन तक पहुंचेगा और उसका असर भी उनके ऊपर जरूर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बात मैम ये कि माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ हम आशीर्वाद की बात करें, उनकी एनर्जीज की बात करें, क्या इसके कोई संकेत मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। जैसे कि अननोइंगली, मेरे साथ तो खासकर हुआ है, आप शॉप करने के लिए गए, आपको पता है कि मुझे स्पेसिफिकली किसी इवेंट के लिए फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का आउटफिट चाहिए, पर आपको ब्लैक कलर का आउटफिट पसंद नहीं आ रहा, बार बार आपका ध्यान जा रहा है यार मैं येलो कलर का ना आउटफिट ले लूं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप कहीं पर भी जाओ, नॉर्मली आपको बार बार अगेन अगेन येलो कलर के फ्लावर्स देखने में लगे। आप गार्डन में निकले तो येलो, घर में पहुंचे तो येलो, किसी ने आपको स्पेसिफिकली गिफ्ट ही येलो कलर के कपड़े कर दिए,
राइट आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है, आप कहीं पहुंचे, जो इंसान नास्तिक था सडनली उसने सामने कोई चीज टीवी पे चलाई, वहां पे बगलामुखी माँ का नाम चल रहा है। तो दीज आर दी साइंस जहाँ पे भगवान मतलब आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि मैं तुझे सुन रही हूँ, तो डोंट वरी, आई एम विद यू। तो बहुत सारी इंडिकेशंस मिलती हैं। कई बार आपको बहुत ही अच्छी, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी जो मेरीगोल्ड हमारा गेंदे का फूल है, राइट, वो माँ को बड़ा पसंद है, आपको उसकी फ्रेग्रेंस आने लग जाएगी। तो दीज आर दी साइंस जिससे माँ बताती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आई विश कि मैं आपको सुना भी सकती, मेरे फोन के अंदर मेरे एक बहुत ही अच्छे, मैं बोलती हूँ, क्लाइंट भी हैं, और वो साधक मैं बोलूंगी क्योंकि वो हमसे हमारी गाइडेंस में माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं अभी। और उन्होंने बहुत खुश होकर, एक्साइटेड होकर मुझे लिटरली वो भेजा हुआ है, बिकॉज ही इज इन अ फॉरेन कंट्री एंड ही इज लाइक कि मैम हमारे यहाँ पे ना जल्दी से येलो कलर का प्रसाद नहीं आता, ऑरेंज कलर का आता है। एंड बिकॉज वो माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं और देख रेख में भी कह रहे थे, इस लाइक कि मैं ना बड़ी विश थी कि नहीं मैम ने मेरे को बोला था कि पीला मीठा चढ़ाना है। कहते हैं मैम आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आगे से गया हूँ, पता नहीं कैसे चेंज था आज कि नो ऑरेंज कलर का लड्डू, ओनली पीले रंग के लड्डू मुझे मिले हैं प्रसाद में चढ़ाने के लिए। और वहां पे हमारे को येलो फ्लावर्स नहीं मिलते, उस दिन मेरे को वहां पे कोई दूसरा कलर ही नहीं था, ओनली येलो कलर्स के फ्लावर्स। तो आप उसके आवाज में वो एक्साइटमेंट को फील कर सकते हो, दैट हाउ अमेज्ड ही वाज फीलिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम, ये तो मैंने सिर्फ सोचा ही था कि माँ मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मेरा बड़ा मन है लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा, हमारे यहाँ मिलते ही नहीं है वो वाले। तो दिस इज हाउ माँ स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू। मतलब ये छोटे छोटे से साइन हैं, लेकिन जो कर रहा होता है उसको इस चीज का आभास होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और येलो कलर के अलावा और माँ बगलामुखी को क्या प्रिय है, अगर उनकी साधना करे तो और क्या क्या होना चाहिए उसमें? हल्दी माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है। आप साबुत जो हल्दी होती है ना, उसकी माला बना करके भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी काम रुका हुआ है, क्योंकि आपने जैसे पहले ही पूछा था कि होता है ना कि सब चीजों का एक इलाज वाला सीन, तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो आप लगातार जो है 7 शनिवार माँ को हल्दी की माला अर्पित करो विद द इंटेंशन कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा काम करा दो। हल्दी उनको बहुत प्रिय है। आप ये मानो हम उनका प्रसाद बनाते हैं तो भी हम उसके अंदर हल्दी मिक्स करते हैं, हम दिया जलाते हैं उसमें भी हल्दी की चुटकी जो है, चुटकी हल्दी डालनी चाहिए आपको, तो उसकी पावर मल्टीफोल्ड हो जाती है, वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये, क्योंकि देखिए एक तरह से हमारे लिए नई चीज है, हम उस एनर्जीज को भी महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त। माँ बगलामुखी का मंदिर कहाँ पर है? माँ बगलामुखी के मेन 3 पीठ बोले जाते हैं, 2 जो एमपी में है, एक एमपी दतिया में है और एक एमपी नलखेड़ा है, और एक है हिमाचल में बानखंडी कांगड़ा में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। वो बड़ा सुंदर मंदिर है, मंदिर तीनों ही बहुत सुंदर है, लेकिन बानखंडी वाला जो मंदिर है, हिमाचल वाला और नलखेड़ा वाला, इन 2 जगहों पे हवन चलते हैं कॉन्टिन्यूटी में। और जो एमपी दतिया वाला मंदिर है, वहां पे माँ का सौम्य रूप है वैसे भी, ठीक है, तो वहां पे जो सिर्फ हवन होते हैं वो सिर्फ नवरात्रि में परफॉर्म होते हैं, अदरवाइज आप जाकर के नॉर्मल दर्शन पूजा करके वहां पे आ सकते हो। और जो मंदिर दतिया वाला है, वो गुरु ने जो है, जैसे एक बहुत बड़े गुरु हुए जो माँ के साधक ही थे, उन्होंने उस मंदिर को स्टैब्लिश किया था। जबकि जो नलखेड़ा वाला मंदिर है और वहां पे जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी कि वो खुद ही वहां पे उत्पत्ति उसकी हुई थी, तो पांडवों ने वो मंदिर बनाए थे, नलखेड़ा वाला भी और हिमाचल वाला भी। तो वो पांडवों द्वारा स्थापित है, जब वो लड़ाई के लिए जा रहे थे तब उन्होंने वो मंदिर वहां पे बनाए थे। और माँ बगलामुखी की साधना पांडवों तक ने की थी, श्री राम तक ने की थी, भगवान विष्णु ने की थी। तो आप सोचिए कि अगर भगवान भी जिसको पूज रहे हो अपने काम कराने के लिए, तो आपको नहीं देगी वो सब कुछ, और आपको क्या कुछ नहीं दे सकती। बिल्कुल। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे माँ कामाख्या जी भी याद आ रही है। जी, माँ कामाख्या जो है, हम बोलते हैं ना कि अब स्कूल में बड़े अच्छे टीचर्स हो गए, देयर इज अ हायरार्की, है ना। हम पहले नॉर्मल गॉड गॉडेसेस की बात कर रहे हैं, फिर हमने 10 महाविद्या की बात की। तो 10 महाविद्या को भी जो एक तरीके से लीड करती हैं, हेड करती हैं, वो है मेरी माँ कामाख्या। तो सब चीजों का अंत जाकर के उस पूर्ण शक्ति पे हो जाता है, वहीं से शुरू और वहीं पे खत्म। अगर घर में माँ की तस्वीर लगानी हो तो माँ की प्रतिमा में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, माँ की ना कई तरीके की तस्वीर आती है। एक तो मैंने जो आपको बताया जिसमें राक्षस है, जिसकी वो जीवा जो है खींच रही है, ठीक है, तो वो हम उनका क्रूर रूप बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो गुस्से में है उसको मारते हुए। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप दतिया वाले मंदिर की अगर पिक्चर देखोगे, वो माँ का सौम्य रूप है, जैसे कि एक नॉर्मल गॉडेस होती है, शी इज ब्यूटीफुल, और थोड़ा सा बाल अवस्था भी दिखती है उसके अंदर उनकी। आप वो वाला स्वरूप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग अगर तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप दूसरा स्वरूप भी रख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप साधना ही कर रहे हो तो। और उनकी साधना करने से आपके जीवन में बहुत हलचल हो जाती है। तो पहली बात तो आप मेंटली प्रिपेयर है उस हलचल को लेने के लिए, क्योंकि तूफान, अगर माँ तूफान को रोक सकती है तो सबसे पहले वो आपकी जिंदगी में तूफान लाती भी है, कि पहले मैं तुझे देख तो लूं कि तू उसको हैंडल करने के लायक है कि नहीं है। तो जिंदगी में बहुत कुछ जो है उथल पुथल हो जाएगी। अगर मेंटली ओके हो पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए, पहली बात तो साधना तब शुरू करना। तो जो लोग साधना करते हैं वो रख सकते हैं, बाकी लोगों को सौम्य जो है
स्वरूप माँ का घर में रखना चाहिए, बट आप रख सकते हो। कोई ये बोले कि नहीं नहीं क्योंकि तंत्र की देवी हैं तो भाई पिक्चर घर में रखें कि नहीं रखें, तो आप बिल्कुल माँ की प्रतिमा अच्छी सी फोटो बिल्कुल घर में रख सकते हो। मूर्ति रखोगे तो फिर उसके नियम होते हैं, वो नित्य प्रति उसकी पूजा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो अगर नियमों में नहीं पढ़ना है तो नॉर्मल फोटो रख लो वैसे निकाल के, और अगर फिर बहुत आगे जाने की सोच ली और माँ ने भी सोच लिया कि तुमको आगे लेके जाना है, तो मैं कौन हूँ बताने वाली, आप बड़ी मूर्ति भी लाओगे और उसके सारे नियमों को भी पालन करोगे। बिल्कुल। और मैम अब इसी क्रम में इस पॉडकास्ट को जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और सीधा बात करते हैं रेमेडीज की, जो कि लोगों से जुड़ा हुआ है। माँ बगलामुखी के जरिए आप बताइएगा, जिसके काम नहीं बन रहे हैं, काम रुक रहे हैं बनते बनते, क्या उपाय है? देखो, अगर ऐसा है कि काम बनने की स्टेज पे तो है ना, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर के खास करके फेल हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे एक रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं 2 चीजों को ऐड कर रही हूँ। एक, खास करके लोगों के जीवन में डिले आता है सैटर्न को लेकर के, क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं, कर्मों का फल देते हैं एक्चुअल में। तो आप शनिवार वाले दिन, ठीक है, रात्रि 9 बजे के बाद में सरसों के तेल का एक दिया जलाएंगे। उसमें आपने स्पेसिफिकली काले तिल और पीली सरसों ये डाल करके अपने घर की साउथ डायरेक्शन में रख देना। तो अगर आपके काम होते होते नहीं हो रहे हैं तो वो आपके होने लग जाएंगे, और ऐसा लगातार मिनिमम आपको 7 शनिवार करना भी जरूरी है। किसी चीज का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली? नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम खाली मन में लेके रखिए। आपने ध्यान 2 ही चीजों का करना है कि एक तो सैटर्न की वजह से यानी शनिदेव की वजह से कोई जीवन में रुकावट मेरे आ रही हो, और माँ बगलामुखी मेरे पे कृपा करो, क्योंकि उनकी वजह से रुकावट नहीं आ रही, उनकी तो हमें कृपा चाहिए। उन दोनों का सोचते हुए, शनिदेव का सोचते हुए काले तिल डाल रहे हैं हम 1 चुटकी, और 1 चुटकी हमने डाली पीली सरसों उस दिए के अंदर। दिया आपने जलाया, सरसों के तेल का दिया होगा, और साउथ डायरेक्शन जो आपके घर की है वहां जाकर के इसको रख देना। तो बड़े सारे जो चीजें हैं, जो एंटिटीज होती हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, या जो आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं, वो उसी दिशा से जनरली भोग लेते हैं इन सब चीजों का। तो आपके कामों में जो रुकावट आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। और लाइफ में अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? जल्दी रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि काम फटाफट बने, ठीक है, तो अगर आप फटाफट काम करना चाहते हो तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं 2 चीजों को अगेन वापस मिक्स करूंगी। मेरी माँ बगलामुखी तो देखो आपको हर जगह पे दिखेंगी, क्योंकि उनके बिना मेरी जिंदगी बहुत अधूरी है। लेकिन मैनिफेस्टेशन भी अपने आप में एक चीज है। जब हम जल्दी कोई भी चीज चाहते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, जो चीज मुझे चाहिए उस रिजल्ट्स को लेकर के हमेशा फियर मेरे माइंड में साथ साथ रन कर रहा होता है। ठीक है, और वो फियर मेरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। तो सबसे पहली बात तो उस फियर को हटाना और बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो मेरे काम जल्दी हो जाए, और सबसे पहले उसके लिए मेरा मन भी स्थिर होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो आप माँ के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। रोज जो है आपने ये करना है। 10 मिनट बहुत है, अगर 10 मिनट भी कर लिया और लगातार आपने 11 दिन कर लिया, तो आप देखोगे कि आपके कामों की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी अट्रैक्शन पावर्स भी बढ़ेंगी। माँ का बीज मंत्र है ह्लीं, आपने उसका जाप करना है, और शुरू में बोल करके करना है। 2-3 दिन आप बोल के, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होती है। फिर अगर आप मन में भी इसका सिर्फ चैंट कर रहे होगे और 10 मिनट बैठना शुरू कर दोगे, मैं बोलती हूँ आप अपने आप में ही डिफरेंस देखना शुरू करोगे कि आप ही चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो काम आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, आपको काम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं मंत्र ह्लीं बीज मंत्र मैंने बताया ना, या HLEEM, उसका आपने मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, स्थिरता नहीं है उसके लिए तो एक टोटका ही बता देती हूँ, क्योंकि लोगों को टोटके ज्यादा पसंद आते हैं। लंबा काम बताऊंगी तो आधे लोग करेंगे नहीं। देखो, आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो लोग बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश बैठे हुए हैं वो मत घबराना, आपकी लाइफ से कुछ कम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तो स्थिरता नहीं है और मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को अपना घर चाहिए, बच्चे खुश चाहिए, सब कुछ राइट, तो आपकी नजर में जो इंसान स्टेबल है, जिसके घर में सब कुछ है, बहुत बढ़िया गाड़ी पैसा सब कुछ है, उसके घर की मिट्टी लेकर के आपने आनी है, और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में कोई भी, अगर मान लीजिए आपको, मेरे नॉर्थ वेस्ट में तो मैम कोई गार्डन वार्डन तो है नहीं, गमला तो रख सकते हैं, छोटा सा पॉट तो रख सकते हो, तो स्पॉट में जिस घर की मिट्टी लेकर के आओगे ना, उसको मिक्स करके अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख देना। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, जो भी आपकी नजरों में समृद्ध है ना। अब वो 10 गाड़ी वाला पसंद करो तुम, या 15 गाड़ी वाला करो, वो दैट्स योर चॉइस। लेकिन क्योंकि मैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती ना, मेरे को दिख रहा है कि यार ये शर्मा जी के घर में बहुत पैसे हैं, ये तो बहुत सेट है, लाइफ में मैं सेट नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तो और मैं शर्मा जी के लिए ये बताना चाहती हूँ, शर्मा जी आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके घर से कुछ कम नहीं होगा, लेकिन दूसरे के घर में उनकी वजह से बड़ी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये बात बोल दी कि भाई
मिट्टी लानी है तो फिर अडानी अंबानी के घर से लाएं। हाँ, तो हाँ। उनके घर तक जो पहुंच जाएगा वो कितनी बड़ी चीज होगा, मुझे ये भी तो बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो तब तक ही बहुत बड़ी चीज बन चुका है अगर उनके घर की मिट्टी मिल जाए। तो कोशिश तो करनी चाहिए, वैसे ला सकते हैं। कहते हैं कि पैसा हाथ से रुक नहीं रहा, जी। पैसा फिसलता जा रहा है, खर्च ज्यादा हो रहे हैं, क्या उसके लिए भी कोई रेमेडी है मैम कि पैसे को कंट्रोल किया जाए? देखो, रेमेडी इसके लिए मैं देना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं आप यहाँ पे लॉजिक एक्सचेंज करना ठीक चाहूंगी। है। देखिए, आप ना थिंकिंग में थोड़ा सा बदलाव करो। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो तो बस इंटेंशन अच्छी रखो, क्योंकि मनी इटसेल्फ इज एन एनर्जी। तो पैसे को हम जितना खर्च करते हैं ना, पैसा उस तरीके से ही वापस हमारी जिंदगी में आता है। वरना आप मुझे देख लेना, जो लोग खासकर ऐसे रहते हैं, नहीं 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 यार, इसमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करूंगा, ये चले जाएंगे, उसके पास पैसा आने में भी उतनी तकलीफ ले रहा होता है। तो खर्चे तो करो, खर्चा करना और कई बार लोग बोलते हैं यार खर्चे बड़े बढ़ गए हैं। आप मुझे बताओ, बिना इनकम बड़े खर्चे कैसे बढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनकम भी बढ़ रही होती है तभी हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो खर्चे बस ये जरूर है कि थोड़ा सा आपने सोच समझ के करने, और आप चाहते हो मेरे खर्चे जो हैं थोड़े से फिर भी बहुत एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ और वो थोड़े से रुक जाएं, तो आपके घर पे एक डायरेक्शन है वेस्ट। ठीक है, आपके घर वहां पर आपने एक येलो कलर का पॉट रख दो और येलो कलर के फ्लावर उसमें लगा दो, तो चीजें आपकी रुकने लग जाएंगी। कुछ उपाय मैम सोशल मीडिया पर ये भी चलते हैं कि तिजोरी में ये चीज रख दीजिए, फला चीज रख दीजिए, आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, क्या कुछ ऐसा भी? पैसा डबल हो जाएगा? बिल्कुल होता है। देखिए, पैसा डबल करने की तो जहां तक बात है, अपने लॉकर के अंदर आप मिरर रख दो। ओके। और उसमें लेकिन लॉकर में पैसे होने चाहिए, पता चले खाली लॉकर है उसमें आपने शीशा तो और खाली रखा दिया, रहेगा। तो खाली और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो जो मिरर होता है ना, वो वाटर एलिमेंट को डिपेक्ट करता है, और जो भी चीज उसमें रिफ्लेक्शन उसका आ रहा होगा वो उसको बढ़ाता है, डबल करता है। राइट। तो आपके लॉकर में जहां पे आपने अपनी ज्वेलरी, पैसे कुछ भी रखे, अगर आप उसके सामने मिरर को रख देते हो, तो यानी कि वो आपकी जो भी बचत है या जो पैसा है उसको बढ़ाएगा, मल्टीफोल्ड करेगा। तो आप अपने लॉकर के अंदर में एक शीशा रख दो और उसको सेट इस डायरेक्शन में करना है कि वो रिफ्लेक्शन आना इज इंपॉर्टेंट। क्या ये 100% काम करता है? अरे 100% करता है। करके My तो God. देखो, उसके बाद ही आप मुझे बताओगे ना। आप इसको ट्राई करो और मुझे डिफरेंस बताना। सी, आई एम नॉट सेइंग अगर आपने 100 रुपए रखे होंगे तो मैं 100 के 200 होने की सिर्फ बात कर रही हूँ, मैं उसकी गारंटी आपको दे रही हूँ। अब आप सोचो मैं 100 रुपए के तुम्हारे 2 करोड़ कर दूं, तो फिर देखो झूठ मुझे बोलना नहीं है ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 100 के 200 पक्के हैं। अच्छा, बुरी शक्तियां या फिर बुरी नजर लग जाए, इसके लिए कोई तगड़ी रेमेडी? हाँ, बुरी नजर, मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा आजकल हर जगह ही लग रही है। आप थोड़े से खुश हुए नहीं कि आप देखो आप बीमारी हो जाते हो, आपको लगता है कि यार अभी तो सुबह तक तो ठीक ठाक था। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक तो बुरी नजर से बचते रहो, तो मैं एक स्पेसिफिकली 3 चीजों का मिश्रण बता रही हूँ, वो आप अपने घर में तैयार करके रख सकते हो। आपको सी सॉल्ट चाहिए, ठीक है, आपको ब्लैक पेपर का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना, लेकिन ब्लैक पेपर जो है वो उसकी जो क्वांटिटी होगी बड़ी लेस रखनी है, क्योंकि मैं इससे आपको नहलाने वाली हूँ। तो अगर आप सोच लो ब्लैक पेपर अगर ज्यादा रख लिया तो नहाने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा आपने लिया सी सॉल्ट, आपने साथ में मिक्स करना है ब्लैक पेपर और लौंग। ये 3 चीजें जो है मिक्स करके इसका पाउडर बना के रख लो। सी सॉल्ट तो पिसा हुआ भी मिलता है, थोड़ा सा अगर खड़ा भी होगा तो आप उसको पीस सकते हो। इसका मिश्रण बना करके रख लो, और आप जब भी नहाते हो, ठीक है, आप अपने नॉर्मल जो भी शैम्पू वगैरह करते हैं उससे पहले बकेट के अंदर सिर्फ आपने 1 चम्मच वो पाउडर मिक्स करा है, आप उससे नहा लो। तो किसी की भी बुरी नजर हो, आप कई बार बाहर जाते हो, किसी की एनर्जी कैसी है, किसी कैसी है, घर आते आते कई बार आपको लगता है यार मैं बड़ा लेथार्जिक लग रहा हूँ, जबकि कुछ हुआ नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, नथिंग, बट बिकॉज एनर्जी ट्रेवल्स, है ना, आप किसी गलत जगह पे गए थे, वहां की एनर्जीज अपने साथ ले आए। तो जैसे ही आप उस पानी से नहाओगे तो आप मानना आपका ऑरा भी क्लीन हो जाएगा, और कोई भी नेगेटिविटी हो उससे आप हमेशा सेफ रहोगे। और दूसरा साथ के साथ एक चीज, आप जब भी अपने घर से बाहर निकलो, 2 लौंग, सिर्फ मात्र 2 लौंग अपनी पॉकेट में डाल लो। वो आपके आसपास ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती हैं, जिससे आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हो। और घर में वापस घुसते वक्त उससे पहले वो 2 लौंग निकाल के डस्टबिन में, नाले में, कहीं भी फेंक दो, पर ऐसी जगह पे फेंकना जहाँ पे किसी के पैरों के नीचे नहीं आए, है ना, मतलब इट हैज टू बी डिस्पोज कंप्लीटली। आप वो करके देखो, आपको एनर्जीज में डिफरेंस दिखने लग जाएगा। ये तो बहुत तगड़ी रेमेडी। और कुछ दर्शक, कुछ व्यूअर्स हमारे पूछ भी रहे थे लगातार कमेंट के जरिए, भैया आप इसके लिए कोई रेमेडी बताएं ना, और मैम ने बता दी है, और जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। अगर रिजल्ट आए तो तब भी आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई रिजल्ट आया, ताकि दूसरों को भी पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वेरी इजी टू डू, मतलब मुझे लगता है लौंग आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। हम लिटरली जो बोलते हैं ना भाई 2 रुपए की रेमेडी, तो मैं बोलती हूँ 2 रुपए की भी नहीं है, 2 लौंग तो 1 रुपए में भी आ जाएगी तुम्हारी। तो 1 रुपए की रेमेडी है, लेकिन ये सच में बहुत अमेजिंग काम करती है। बट इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि वो लौंग में वो क्षमता है कि जो नेगेटिविटी आपके आसपास होती है उसको वो ऑब्जर्व कर रही है, तो आपने उसको फेंकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर पे वापस लेकर के आ रहे हो तो इसका मतलब वो नेगेटिविटी भी आपके साथ घर में एंट्री ले रही है, तो वो आपने अवॉइड करना है। क्या घर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए भी कोई ऐसी छोटी सी रेमेडी है मैम? हाँ, प्लीज स्मजिंग कीजिए ना, रेगुलर तौर पे आपको स्मजिंग करनी चाहिए। उसके लिए आप सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। सेज जो है ऑस्ट्रेलियन सेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इट्स अ लीफ, पत्ते जैसा आएगा आपके पास में,
इजीली अमेजोन पे अवेलेबल है। आप उसको थोड़ा सा पत्तों को जला दो और उसका जो धुआं होगा ना उसको पूरे अपने घर के अंदर दिखाइए। मैं बोलती हूँ सेज की तो फ्रेग्रेंस ऐसी होती है कि स्पिरिट्स भी नहीं टिक सकती, तो नेगेटिविटी तो बहुत ही हल्की चीज है उसके सामने। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप पैल सेंटो करके एक स्टिक आती है, इट्स अ वुड, आप उसको भी, उसकी भी स्मजिंग अपने घर में कर सकते हो। घर क्लींजिंग के लिए दे आर बेस्ट, बहुत ही कहते हैं कि कपूर भी अगर घर पे जलाओ तो उससे भी बिल्कुल आप नेगेटिविटी कपूर दूर को, होती है। जो कपूर हर घर में अवेलेबल है, मैंने सोचा थोड़ा कुछ अलग बताते हैं ना। बिल्कुल, देखिए सेज भी बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज है और कुछ नया इस्तेमाल करके देखो और फिर उसके रिजल्ट बताना। मैंने बताया था कि बिल्कुल। कपूर से नो डाउट नेगेटिविटी दूर रहती ठीक है है। और उसकी भी फ्रेग्रेंस नहीं बर्दाश्त। ठीक है। बट सेज के केस में काफी लोगों को कई बार लग रहा होता है कि आसपास कुछ ठीक नहीं है, घर में भी समटाइम्स दे फील वेरी अनईजी। Right. ये तो खासकर उन लोगों के लिए बोलूंगी स्पेशली कि अगर आपको अपने घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है जो आपको आपकी फिजिकल आई से दिख नहीं रही बट यू फील इट, देन आप सेज का इस्तेमाल करो। ओके। वो जो भी चीज है वो रुक नहीं पाएगी वहां पे, वो एग्जिट ले लेगी उस घर से। मैम एक जहन में एक सवाल आ रहा है जी सवाल ये है क्योंकि हमने शुरुआत में बात की माँ बगलामुखी की, जी फिर हमने इसी क्रम में तंत्र विद्याओं की भी बात की, सही डायरेक्शन में। जी अब सोशल मीडिया पर जो यूथ है ना, खास तौर पर जो मेल है या जो लड़के हैं, अब वो सवाल पूछेंगे भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, वो नाराज हो गई है, क्या इसके लिए भी कोई रेमेडी है क्या? देखो गर्लफ्रेंड अगर नाराज होगी है, ऐसे पहले मेरे पास बहुत कॉल्स आते थे बट अभी हम क्योंकि हमारा फोटे तंत्र हो गया वो है, तो चलता हमने ना तरह की आजकल जो सोशल चीजें मीडिया को पर, मिले। खोया प्यार वापस पाए। देखो चलो मैं आज एक छोटी सी टेक्निक हाँ। बता देती हूँ उसको जी, करने के लिए, आप उसको कर सकते हैं। सिनेमन स्टिक्स आती हैं, ठीक है, बनी बनाई, और आपको इजीली मिल जाएंगी, परचून की दुकान पे भी अवेलेबल होती है। आप वो सिनेमन स्टिक ले लो। अब जो गर्लफ्रेंड चली गई है, आपने रेड कलर का पेन का इस्तेमाल करना है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखो जो आपसे छोड़ी चली गई। अब आपकी इंटेंशन क्या है? ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक कराने की इंटेंशन होगी, बात नहीं हो रही तो भाई मुझे बात कर ले, मुझे कॉल कर ले डायरेक्टली, है ना, तो आप लिखोगे टॉक टू मी। अगर ब्लॉक हो तो नीचे लिख देना अनब्लॉक, यानी कि जो आप उससे चाहते हो उस केस के अंदर वो लिख करके आपने, ठीक है, उसके ऊपर आपने हल्का सा इस्तेमाल करना है रोज ऑयल। आप इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो जला करके एक व्हाइट कैंडल सामने जलाना, अपनी इंटेंशन और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हुए उसको बर्न कर देना। अब वो जिस तरीके से बर्न होएगी तो वो आपको उसी टाइम पे जवाब भी दे रही है कि भाई ये काम होगा कि नहीं होगा, यानी कि वो अनब्लॉक करने वाली है या बात करने वाली है। अगर स्टिक आपने रोज ऑयल डाला या इत्र डाला तो बहुत जल्दी आग ले लेता है। अगर वो मान लीजिए एक गो में आपकी पूरी स्टिक जल गई तो समझ लो आप अनब्लॉक भी हो जाओगे और कॉल भी आ रही है। अगर वो नहीं जलती तो मतलब टाइम लगेगा। तो जब तक वो कंप्लीटली नहीं बर्न हो जाए आप इस रेमेडी को रिपीट करते रहो एवरी फ्राइडे। कितने समय में रिजल्ट आ जाएगा? देखो रिजल्ट मैंने तो बताया एक बारी में भी आ सकता है। अच्छा। जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो मैंने आपको बताया ना कि आपको तो आंसर भी उसी के मिलता है। इतनी अच्छी रेमेडी है कि आपको आंसर पता चल रहा है। अगर स्टिक एक बारी में कंप्लीटली बर्न होकर एशेस में कन्वर्ट हो गई तो यानी कि आप बहुत जल्दी अनब्लॉक होने वाले, कोई बड़ी बात नहीं, 24 घंटे के अंदर अनब्लॉक और आपकी बात हो जाए। लेकिन अगर स्टिक पूरी नहीं चल रही है, टाइम ले रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, आपने उस रेमेडी को तब तक करना है जब तक कि आपकी स्टिक वन टाइमिंग में, वन गो में पूरी बर्न ना हो जाए। वो हो गई तो समझ लेना फिर 24 से 48 घंटे में आपके पास फोन आ सकता है। और अगर मैंने 1 घंटे में भी रिजल्ट देखा है इसका, मात्र 1 घंटे में। क्या बात। और अगर लड़की है तो उसको भी ठीक बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस करेगी, वो लड़के का नाम लिखेगी और अपनी इंटेंशन लिखेगी और अपने आप जिसको जानते हो उसकी विजुअलाइज हमेशा करते रहना है कि आई रियली वांट दैट, क्योंकि जितनी ट्रू आपकी फीलिंग्स होगी ना, ये दिस इज अ स्पेल एक्चुअली। स्पेल्स काम करते हैं आपकी इंटेंशन पे, आपके विश्वास पे। अगर आपका विश्वास है तो एक व्हाइट मोमबत्ती भी जलाओगे ना, वो भी बड़े पहाड़ को हिला देती है स्पेल्स के अंदर। लेकिन अगर मेरे विश्वास में कमी है, मैं ही डाउट करके बैठ रही हूँ कि इससे क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होगा। वो कन्विक्शन होनी चाहिए। यस, स्पेल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब जो मरा जा रहा है इंसान की, मेरी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो रही, तो उसकी तो कन्विक्शन होगी, तो उसके लिए काम कर जाएगी रेमेडी। तो भैया सीधी सी बात है, अमायरा जी ने लाखों लड़कों और लड़कियों के लिए एक तगड़ा उपाय बता दिया, कर लेना। बट और अगर मैरिड लाइफ में रुकावटें हैं, बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है, उनके लिए क्या रेमेडी है? तो उनके लिए मैं बोलूंगी कि शुरू में थोड़ा सा इट्स नॉट गोना बी इजी, है ना, क्योंकि अगर बात डिवोर्स तक पहुंच गई है तो एक तो आप लोगों की बात डिवोर्स तक ही ना पहुंचे तो आप अपना जो है ना चूज करके, एक तो आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो आपके रिलेशनशिप को बताता है, आप उस कॉर्नर को नीट एंड क्लीन रखो। जितना वो क्लटर फ्री रहेगा, आपकी जिंदगी में ये जो चिक 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 है वो कम रहेगी। जितना वहां पे क्लटर है, समझ लेना लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आप वहां पे स्पेसिफिकली जब दिख रहा है कि लड़ाइयां थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई हैं और इसको हमें कम करना है, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स वापस से थोड़ा सा अट्रैक्शन भी चाहते हो, तो 2 रेमेडीज में यहाँ पे बता रही हूँ। एक तो साउथ वेस्ट में जो है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख दो, और वो क्रिस्टल भी अगर आप 2 स्वान के जैसे कॉम्बिनेशन में आते हैं, पेयर आते हैं, कपल आते हैं, आप वो वाला रखो, तो वो आपकी रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली एनर्जी को एनहांस करेगा। अगर आप वो स्वान नहीं रखते हो, ठीक है, या पीजन का पेयर नहीं रखते हो, और आप वहां पे नॉर्मल सिर्फ रोज क्वार्ट्ज का स्टोन भी रखोगे, तो वो ओवरऑल घर के अंदर भी रिश्तों को मधुर बनाता है। दूसरा स्पेसिफिकली जब दिख रहा है कि लड़ाइयां ही बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो ये एक टोटके की तरह है जो पीवी को करना चाहिए अगर वो चाहती है कि मेरा रिश्ता खराब ना हो।
फ्राइडे वाले दिन स्पेसिफिकली उसने व्हाइट कलर का रुमाल लेना है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 2 इलायची वो बांध करके जहां उसके हस्बैंड होते हैं उनके तकिए के नीचे रखना शुरू करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि जो एग्रेशन था उनके हस्बैंड का वो कम होने लगेगा और नेचुरल एक प्यार जो है वो इमोशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो उससे बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि जो स्पेसिफिकली डिवोर्स तक की स्थिति है ना वो कम हो जाएगी। और अगर आप इसको कंटिन्यूटी में करते रहे, थोड़े ज्यादा शुक्रवार तक अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है आप लोग का रिश्ता बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का। मैम लेकिन जिन लड़कों और लड़कियों को पंडित ये कह रहे हैं कि भाई आपका शादी का योग नहीं है या फिर आपकी शादी नहीं हो सकती या फिर डिले होगा, उनकी शादी जल्दी हो जाए उसके लिए कोई रेमेडी? देखिए ये था, पहली बात तो हर एक की कुंडली बहुत अलग अलग होती है और उस पर डिपेंड करता है कि किसी की शादी, जहां तक बात है शादी है ही नहीं है ना, वो बहुत रेयर केस होते हैं। बल्कि मैं बोलती हूँ हर एक की कुंडली के अंदर शादी के मल्टीपल योग बनते हैं, खाली एक योग थोड़ी होता है। ऐसा तो एक निकल गया तो बंदा कभी लाइफ भर शादी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मल्टीपल योग्स होते हैं कि इस साल में भी बन रहा है, उसके बाद अगर हाँ इस साल में नहीं हुई तो फिर शायद 3 साल तक नहीं है, लेकिन चौथे साल फिर से बनेगा। तो मल्टीपल योग्स होते हैं, लेकिन हाँ डिलेज आर वेरी मच पॉसिबल। और खास करके मैं देखती हूँ कि मेरे पास तो जो जेंजीज बच्चे आते हैं, पहली बात तो अगर वो शादी ही नहीं करना चाहते, बट कईयों की जिनकी इच्छा है उनके में डिलेज ही दिख रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन ये है कि भाई शादी कब होगी और कैसी होगी। तो यहाँ पे मैं एक आपको जरूर रेमेडी बताऊंगी जिसको दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली लड़की के केस के अंदर अगर है तो मदर ये परफॉर्म कर ले, ठीक है। लड़के केस में कई बार होता है बच्चे खुद नहीं परफॉर्म करना चाहते तो पेरेंट्स भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपने एक येलो कलर का रुमाल लेना है, ठीक है। आपने उसमें 7 हल्दी की गांठें, ठीक है, वो लेनी है इसके अंदर, और साथ ही गोमती चक्र भी लेने हैं साथ के, गोमती चक्र, ठीक है। और इसको नॉट बना करके आप जिस भी बच्चे की शादी में जो है डिले हो रही है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमवा करके आप उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करा दो। तो अगर शादी में कोई ब्लॉक होगा या डिले है तो वो हट जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा ऑफ कोर्स मुद्दा ये आएगा कि सही रिश्ता नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, तो वो अनदर थिंग है। लेकिन डिले किसी के में भी होगा तो जैसे ही आप कर दोगे, और इसको लगातार भी करना है। आप सोचो मैं खाली 1 टाइम कर दूं और ब्लॉक हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आपके पास में कोई भी, भला आप रिश्ता पक्का करो नहीं करो बात अलग है, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ यार मैंने ये रेमेडी करी और कम से कम कोई बात करने तो आ गया, रिश्ते की कहीं बातचीत तो चल रही है, आप तब तक उसको ना करना है आपने, हर फ्राइडे तक करो। हर फ्राइडे? यस। लड़की के केस में जो है आप थर्सडे वाले दिन करो, लड़के के केस में फ्राइडे वाले दिन करो, ठीक है। फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन्स रहती है, पूरा दिन परेशान रहते हैं, क्या उसके लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए उसके लिए तो बोलूंगी कि आप अपने घर के अंदर ना आप हनुमान चालीसा का थोड़ा टाइम के लिए जाप ऑन करवाना शुरू कर दो, कि सिर्फ उसको ऑन करके छोड़ दे थोड़े टाइम के लिए। डेली जो है वो चलना चाहिए आपके घर के अंदर। अब काफी लोगों का होता है कि ओरिएंटेशन भी होती है ना, कि भाई मेरे को तो गणेश जी पसंद है तो मेरे को तो हनुमान चालीसा नहीं समझ में आ रहा कुछ है। हालांकि मैक्सिमम केसेस में आपको हनुमान चालीसा से लोग कनेक्ट करते हुए दिखेंगे, बट बाय चांस किसी को है कि नहीं मेरे को तो नहीं हो रहा कुछ है, तो दुर्गा सप्तशती प्ले कराना शुरू कर दो। हर चीज आज की डेट में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये फैमिली के अंदर जो चिकचिक है ना, पहली बात तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और फिर कोशिश करके जो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक आता है, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है, आप उसके जो है बड़े बड़े स्टोन अपने घर में रखवाइए। वो नेचुरली पीस को एनहांस करता है आपके अंदर। तो आपके फैमिली मेंबर जितने भी होंगे अगर उसके एनर्जीज में आसपास रहेंगे तो आपको बेफालतू में गुस्सा आना या बेफालतू में चिकचिक करना आपका मन ही नहीं करेगा नेचुरली, तो उसमें बहुत कामनेस दे देगा वो। उसके स्टोन्स रखवा सकते हो आप घर में। अपने ऑरा को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, इसके लिए कोई रेमेडी? 2 काम करने। एक मैं रेमेडी ऑलरेडी बताई थी कि अगर आप चाहते हो कि मेरा ऑरा भी क्लीन रहे, एक तो नेगेटिविटी ना आए, तो मैंने आप एक सॉल्ट तैयार कराया है, राइट। आप उससे एक तो नहाओगे तो उससे आपका ऑरा भी क्लीन होता है। अब हम उसमें थोड़ी सी और अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी और रोज वाटर भी आप ऐड कर देना, तो आपका और ज्यादा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पीपल वुड crave for your energy. They really wanted to talk to you कि अच्छा कोई आया, अच्छा मैम आए रूम में, तो आप होते हैं ना किसी रूम में एंटर करते हो and you change the energy, तो आपका ऑरा वैसा होने लग जाएगा कि आपने रूम में एंटर लिया और सबकी निगाहें आप ही हैं, फिर इनसे बात करनी है, वैसा हो जाएगा। हल्दी और रोज वाटर नहीं है आपके पास, नेचुरली गुलाब रखा हुआ है तो उसकी पत्तियां भी आप डाल सकते हो। ये आपके ऑरा में अट्रैक्शन पैदा करता है। और जो मैंने बताया सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड लौंग, इससे जब आप करोगे तो कोई भी नेगेटिविटी होगी आपके ऑरा में तो वो भी क्लेंस हो जाती है। ओके मैम, आज हर घर की एक समस्या जो एक कॉमन बनी हुई है, भाई लोग कह रहे हैं कि हमने घर चेंज किया, चेंज करते के साथ ही बदलाव ये आया कि थानों के चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या फिर घर में बीमारियां इतनी आ गई हैं कि उससे उभर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई रेमेडी है तगड़ी?
देखिए पहली बात तो वी रियली नीड टू फाइंड आउट कि ना प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है। तो आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कॉमन क्वेश्चन ये हो, लेकिन कई बार क्या होता है हमें ऊपर ऊपर दिखने में लग रहा होता है कि शायद मैंने खाली घर बदल लिया इसलिए हो गया, बट कई बार रूट कॉज ना किसी भी चीज का बहुत अलग होता है। तो उसके लिए तो मैं ये पहली सलाह तो यही कि आप पहले किसी प्रोफेशनल को दिखवाइए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन हाँ, अभी मैं सिर्फ इतना मान के चल रही हूँ कि आप मे बी हो सकता है किसी नए घर में शिफ्ट करें, लेकिन आपके कोर्ट केसेस बहुत शुरू हो गए, चाहते ना चाहते हुए कुछ लीगल एक्टिविटीज में अब आपको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, कभी पुलिस के चक्कर लग रहे हैं, कभी कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। तो उस केस के अंदर जो है आप सैटरडे वाले दिन स्पेसिफिकली, ठीक है, आपने एक दिया जलाना है, ठीक है, उसमें आपने 3 चीजें डालनी है, पीली सरसों, हल्दी और थोड़ी सी कपूर, ये डाल करके। और मान लीजिए आपको बहुत क्लियर है कि मेरा केस किसके साथ चल रहा है, अगर आपको उसका नाम पता है तो उसका नाम जो है एक स्लिप पे लिख करके उसके ऊपर आपने दिया रखना है कि मेरा इसके साथ में कोर्ट केस चल रहा है एंड हैज टू बी फिनिश। और यहाँ पे आपने 10 मिनट बैठ के माँ बगलामुखी का ध्यान भी करना है, और साथ में आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो, ओम लीम बगलामुखी नमः। ये जाप करना है 108 बार जरूर करें, क्योंकि 108 बार इज जस्ट 1 माला, है ना, तो दैट इज द मिनिमम। ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करो, आप देखना आपके कोर्ट केसेस निपटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बगलामुखी माँ जो है ना वो इसलिए बहुत ज्यादा जानी जाती है कि अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, लीगल केस चल रहे, तो आप माँ बगलामुखी की शरण में चले जाओ, वो बहुत जल्दी खत्म कराती है और आपके फेवर में खत्म कराती है। ये बड़ी बात है। इसी से जुड़ा एक पॉइंट ये भी है कि अगर मान लीजिए वास्तु दोष की बात करते हैं कुछ लोग, भाई आपका कमरा सही डायरेक्शन में नहीं है, आपकी किचन गलत डायरेक्शन में बनी हुई है, तो ये भी है क्या फैक्ट इसमें कुछ? नहीं, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स 100%। देखिए जिस भी चीज का नाम है ना वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, तो वास्तुशास्त्र भी अपने आप में एक शास्त्र है ना, तो वो भी मैटर करता है कई बार कि आप किसी नए घर में गए और उसकी वाकई डायरेक्शन इतनी खराब थी कि वो आपको सूट नहीं करी, तो उसकी वजह से चीजें खराब होनी शुरू हो गई। तो वास्तु क्या है, वास्तु सिर्फ जमीन एक अलग चीज है, पहले जमीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना वो वास्तु के अकॉर्डिंगली आता है, ठीक है। लैंड के अंदर जो ट्रीटमेंट्स करे जा रहे हैं कुछ है वो बहुत अलग हो गया, वहां पे हम देवताओं को बैलेंस करते हैं, वो भी एक वास्तु का हिस्सा है बट अलग है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या वो चीजें इंपैक्ट करती है, तो बिल्कुल करती है। मैंने से बहुत केसेस चले कि किसी के घर में सिर्फ शिफ्ट करने से गलत वाले में उनकी लाइफ ही बदल गई, जीरो भी हो गए और काफी लोग जीरो से हीरो भी बन गए। तो फिर क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली इन वास्तु। आप खाली किसी एक चीज का ध्यान रख करके अरबपति तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ जैसे कुछ डायरेक्शंस होती हैं, कुछ कॉमन चीजें, जैसे कोई नया घर ले रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि नए घर में क्या ध्यान, की एंट्री को आप अवॉइड करो, क्योंकि वो वाकई आपको कंगाली की तरफ ले जाना शुरू कर दे। कोई भी चीज लाइफ में रुकेगी नहीं वहां पे। रिश्तों में तो खासकर आप जाओगे तो देखो कि डिवोर्स केसेस हो जाते हैं, तो आपको वो अवॉइड करना है। आप स्पेसिफिकली देख ही रहो कि उस घर के अंदर आपने नॉर्मल एंट्री करते देखा और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो घर में बीमारी आएगी, खास करके कैंसर एंटर कर जाता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अच्छी चीज क्या है कि 99% चीजें जो हैं वो आप बैलेंस करा सकते हो, यानी कि आप उसको ठीक कर सकते हो। 90% चीजों को आप ठीक कर पाओगे, लेकिन 10% कुछ ऐसी है, आप मान लीजिए। और ऐसा केस मैं आपको बताना चाहूंगी कि देयर वाज अ केस जहाँ पे हमने विजिट किया, ठीक है, वहां पे एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट एज पर वास्तु, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उस इंसान का कहना था कि मैं जब से यहाँ पे आया, और बहुत रईस, हाँ, गुड़गांव के बहुत जाने माने रईस, कि मैं जब से यहाँ आया हूँ ना मेरी तो जिंदगी खराब होनी शुरू हो गई, मेरे को नुकसान हो रहे हैं पैसों में, वो तो अलग ही है। मेरी लाइफ में और कोई ऑलरेडी है नहीं, माँ बाप वगैरह सब जा चुके हैं, मेरी सिर्फ वाइफ है, और अब मेरा उनके साथ में भी डिवोर्स की सिचुएशन पहुंच गई है, स्पेसिफिकली इस घर में आने के बाद। एंड आई तो वांटेड कि हम बेबी प्लान करें, हमारा घर आगे बढ़े, सो दैट कि लाइफ जो इतना मैंने बनाया है किसके लिए जाएगा। एंड वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और मैं ये सोच के परेशान थी कि वास्तु में तो कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही। एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। और मैं उस रात जब उस घर पे विजिट करके वापस आई, एंड आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, आई वाज थिंकिंग ओनली, और मेरे साथ यही होता है, और मैं ये माँ की कृपा ही मानती हूँ कि देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच स्पीक्स टू मी, जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन मुझे सुनाई देती हैं। तो उन्होंने मुझे लिटरली विजन भी दिखाया और मेरे को बताया गया कि इस घर में वास्तु की दिक्कत नहीं है। इस घर में जो दिक्कत थी, उनकी लैंड के अंदर एक बच्चे की आत्मा उस टाइम पे भी कैद थी। और फिर मुझे विजन दिखाया गया एक लेडी का एंड ऑल दैट। मैंने इंस्टेंटली उसी टाइम मेरे से, बिकॉज आई कुड नॉट वेट, आई कॉल्ड हिम एंड आई स्पीक टू हिम कि आपको कोई ड्रीम आता है, उसमें कोई औरत दिखती है जो पानी का मटका लेकर के जा रही है, और क्या इस घर के अंदर पानी की कोई दिक्कत है? एंड ही इज लाइक कि हाँ, यहाँ पे वाटर लाइन थी नहीं, हमने आने के बाद में स्पेसिफिकली अलग इस घर के लिए वाटर लाइन मंगवाई, और आप ठीक बोल रहे हो, मुझे एक औरत तो दिखती है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। तो यहाँ पे अब मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं आपको बताते हुए स्टोरी, कि यहाँ पे खाली वास्तु करेक्शन से नहीं होगा, वी हैव टू परफॉर्म तामसिक हवन इन दैट लैंड एंड वी हैव टू रिलीज दैट स्पिरिट, क्योंकि उसका बच्चा वहीं पर है। तो ना तो वो लेडी वहां से जा पा रही ना बच्चा, और आपके घर में वो, जब तक वो बच्चा बंद है आपके घर में बच्चा पनप ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, आपकी बीवी कंसीव ही नहीं कर पाएगी कभी भी। एंड दिस इज हाउ दिस डिवोर्स थिंग। एंड हमने ऑफ कोर्स उसके बाद में वो ट्रीटमेंट शुरू करे, एंड इट टुक टाइम। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि घर में कई बार ऐसा होता है कि वास्तु परफेक्ट था देन, लेकिन लैंड में वो प्रॉब्लम था कि उस जमीन में ही, और आप देखिएगा भी ना,
अब आज आप यहाँ बैठे हो, आपको नहीं पता ना 100 साल पहले यहाँ हाँ, क्या था। बिल्कुल सही। भाई कब्रिस्तान था, कुछ और था, कोई Right. लड़ाई हुई थी, कितने लोग मरे। एंड ज्यादातर लोग ठीक है रिलीज हो गए होंगे, लेकिन कुछ अटक जाते हैं। जो सोल्स अटक जाती हैं वो भी खोज कर रही होती हैं कि आपको मैं प्रॉब्लम दूं। अब मान लीजिए आपको उस साथ को प्रॉब्लम थी, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आप मेरे पास तो आओगे ही नहीं ना। राइट। और जब तक मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगी शायद उसको वो सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। वो बच्चा बिल्कुल। कैसे निकले वहां से? अपने आप तो रिलीज हो सकता होता तो बिल्कुल। कब का हो जाता। तो वो एनर्जीज भी आपको परेशान करके अपने घर में अट्रैक्ट करती हैं कि कोई तो ऐसा आए जो हमें यहाँ से निकाल दे। और उनके निकालने के बाद में नाउ एवरीथिंग इज एक्चुअली फाइन आल्सो इन देयर हाउस। तो इसका But it कंक्लूजन ये है कि आप तामसिक हवन कराएं। हाँ, उसपे बिल्कुल इट डिपेंड्स। वहां पर वो जरूरी था तो हम उसके थ्रू स्पिरिट को वहां पे रिलीज भी कर पाते हैं। हालांकि और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब जैसी सिचुएशन वैसा इलाज। कंक्लूजन वैसा अब जैसी इलाज। बीमारी वैसा इलाज ना। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल। हड्डी की प्रॉब्लम है तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास बिल्कुल। जाते हो, राइट। अगर आपको स्किन का कोई इशू होगा तो आप स्किन के डॉक्टर के पास जाओगे और वो भी वैसा ही इलाज देंगे। तो हमारे पास में भी वाली बात है, हमारे पास सोल्यूशन हर चीज का है। और हम भी आज की डेट में किसी भी चीज को ऐसे प्रमोट नहीं करते कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आओ। मैं बोलती हूँ प्रॉब्लम आप लेकर के आओ, डिसाइड मैं करूंगी सोल्यूशन क्या देना है। बिकॉज आपको हो सकता है लग रहा हो कि मेरे सिर्फ पेट में दर्द है, जबकि मैं आपको स्कैन करूं तो मैं पता लगा पाऊं कि इस पेट दर्द का कारण तो बेटा कुछ और है। तो हम उसको ठीक करेंगे तो आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दैट वी विल डिसाइड। बट हाँ, मुझे लगता है कि हर चीज का सॉल्यूशन होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। मैम, एक मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि उनका मकान नहीं बिक रहा है। और फिर उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी कही कि हो सकता है कि किसी ने बांध दिया हो कि मकान नहीं बिक रहा। होता है। तो ऐसी कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। तो हो सकता है फिर ये बहुत सारे 100% लोगों के होती है। साथ हो रहा हो। हमने बिल्कुल रिलीज किया है। मेरी दुबई की क्लाइंट है, उनका दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एंड शी इज लाइक हमारा आई हैव अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। हम कब से ट्राई कर रहे हैं एंड कुड नॉट सेल दैट आउट। आई वाज लाइक ओके, यू सेंड मी अ वीडियो ऑफ योर हाउस। एंड द मोमेंट आई वाज स्कैनिंग द रूम्स ना, तो मेरे को वो एनर्जीज दिखती हैं सबसे बड़ी बात। एंड आई वाज लाइक देयर इज सम ब्लॉकेज, देयर समबडी डजंट वांट कि ये घर जाए बिकॉज़ मेरे को डोरे दिखाई दे रहे हैं आपके घर के पास में। एंड देन ऑफ कोर्स वी परफॉर्म अ रिचुअल, आई सेंड समथिंग कि वो आपको खाली अपने घर में रख देना है। विद इन 3 months वो घर बिक गया। जो 3 साल से वो बेचने की ट्राई कर रही है पर जाने रहा। एंड अब नाउ ऑफ कोर्स शी इज कंसल्टिंग अस। उनके लंदन में कुछ घर है जो हमें वापस ऑफ कोर्स उस पे काम करना है। बट ये चीजें होती हैं, वाकई होती हैं। लोग, आपने सुना होगा काफी कि किसकी कोख किसी ने बांध दी है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे। हमने ऐसे केसेस भी अटेम्प्ट किए हैं। बिल्कुल होती हैं चीजें। मैंने यही तो बोला कि देखिए तंत्र तो बहुत खूबसूरत चीज है ना, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। अब मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूँ ना, वो मेरे को अच्छा बुरा बना रहा है। तो हम तो उसी तंत्र का इस्तेमाल करके ये सारे काम कर रहे हैं। जो कंसीव नहीं कर पा रहा, आप सोचिए उसके घर में जब वो कंसीव हो जाता है। और हमारा केस ऐसा रहा भी है कि न्यूली मैरिड और काफी टाइम से ट्राई कर रहे, फिर नहीं हुआ बेबी, तो उनकी लड़की की मदर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था। एंड जब हमने उनके रिमूवल किया, और नो डाउट वो जब करने के बाद में 9 महीने तक हमने पूरा उनका ध्यान रखा था। बिकॉज हमें 9 महीने वो प्रोटेक्शन ऑन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बच्चा ठहरे। कंसीव तो हो गया, उसके बाद बच्चा ठहरना भी इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को कंसीव हो जाता है एंड मिसकैरेजेस हो जाते हैं साथ के साथ, और उनको ट्विंस हुए थे। तो मैम इसके लिए क्या कोई कॉमन रेमेडी है जो लोग कर सकें? अब देखो, मैं इसके लिए कॉमन रेमेडी नहीं दे सकती बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप सोचो कि हम कोई छोटा मोटा कर लें, लेकिन हाँ, जिन लोगों को लग रहा है कि भाई मुझे नेचुरली बेबी नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो। आपने थर्सडे वाले दिन स्पेसिफिकली जो आपका पूजा वाला नारियल होता है ना, उसको मंगा लेना। वो मंगा करके 9 नारियल मंगाने हैं, ठीक है। और उनके ऊपर चुन्नी रैप करनी है और 9 कन्याओं को बुला करके अपने घर में उनके पैर छू करके उनको वो नारियल दे देना विद दिस इंटेंशन कि मेरी गोद भर जाए, हमारे घर में बच्चा आ जाए। ये आप कर सकते हो। और अगर किसी ने कोक बांधी हुई है, क्या ये भी रेमेडी काम करेगी उन पर? चांसेस आर वेरी लेस। ओके। नेचुरली काफी टाइम से आपको नहीं हो रहा, क्योंकि हर चीज के पीछे कोक बांधना इज नॉट द रीजन, है ना। कईयों को नेचुरल भी डिलेज हो जाते हैं, और भी कारण होते हैं। उनके केस में ये रेमेडी बिल्कुल काम कर देगी कि अगर आपके में कोई छोटी मोटी ब्लॉकेज हो रही है तो वो इससे खुल जाएगी और आपको शक्ति की ब्लेसिंग्स मिल जाती है और आपके घर में बच्चा आ जाता है। लेकिन जो बांधने वाला बताया ना, तो उसके लिए एक्चुअली पहले जो बंधन होगा हम उसको काटेंगे, उसके बाद आपके लिए हम वो चीज ओपन कर पाएंगे। तो वो बंधन काटना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। भैया, जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएं आ रही है, आप अमायरा जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर कोई ब्लॉकेजेस है ना, कुछ तो नेचुरल भी नहीं है और कुछ हो सकता है कि नेचुरल भी हो, लेकिन आपको उसका कोई समाधान ना मिल रहा हो, कोई कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अमायरा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बात ही कर रहे हैं ऐसे लोगों की, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन कहलाते हैं, हमारे शत्रु कहलाते हैं। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है कि हम अपने दुश्मनों से दूर रहें? घर से बाहर निकलना बंद कर दो। नहीं, आप इसके अंदर मैंने बताया बगलामुखी माँ जो दुश्मनों पे विजय दिलाने का ही आपको काम करती हैं। तो आप माँ की शरण में चले जाओ और माँ का जो मंत्र है, माँ का जो मूल मंत्र है, उसमें बकायदा पूरा बखान है कि वो कैसे आपके शत्रु पे आपको विजय दिलाती हैं। तो आप उसका जाप भी कर सकते हो। जो खास करके दीक्षित है वो तो 100% कर सकते हैं। जो दीक्षित नहीं है वो सिर्फ मात्र इसको सुन लें, ठीक है। और ऐसे में क्या है कि आपके दुश्मन जो है आपसे दूर रहेंगे। और माँ का जो मूल मंत्र है वो है
ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। आप इस मंत्र में देखना, इस मंत्र में माँ ने ना आपके सारे दुश्मनों को उड़ा दिया है। तो आप इस मंत्र को सुनना शुरू कर दो, आपके जो दुश्मन है ना वो आपके ऑरा से घबराना शुरू कर जाएंगे, वो आपसे 10 कदम दूर चलेंगे। उन्हें लगेगा, उनको नेचुरल थॉट आएगा कि भाई इसके पास जाना ही नहीं है। उससे ज्यादा खूबसूरत क्या चाहिए, क्योंकि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन हाँ अपनी रक्षा करना, अपना अच्छा सोचना, सेल्फ लव को आगे बढ़ाना, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इससे आपको बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। कर्मों का बैलेंस हम चाह के भी नहीं कर सकते, जाने अनजाने भी 10 चीजें 10 मौतें हो जाती हैं। चींटी मर गई, कॉकरोच मर गया, वो भी कर्म ही है मेरा, तो मैं नहीं रख सकती उसका ध्यान, सिवाय इस चीज के कि मैंने इंटेंशनली किसी को हार्म नहीं करना। मैं इस चीज का ध्यान रख सकती हूँ। मैं इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि तेरा नुकसान और मेरा फायदा, नहीं, मेरा सिर्फ फायदा हो ये इंटेंशन में रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे नुकसान की अगर मेरी इंटेंशन है तो वो मेरा नेगेटिव कर्म है। बस इसका ध्यान रख लोगे तो कर्मों की बुक बहुत अच्छी बैलेंस हो सकती है, उससे ज्यादा तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, रेमेडीज की तो बहुत बात हो गई है, अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रों की। कुछ लोग जानते भी नहीं है मैम कि गुप्त नवरात्रे असल में है क्या। नवरात्रे तो लोगों ने बहुत सुना है। तो ये सबसे पहला कॉमन सवाल कि गुप्त नवरात्रे हैं कब, अब कुछ आने वाले महीनों में। देखिए अभी जुलाई से जो है, जुलाई में गुप्त नवरात्रे आएंगे। टोटल साल में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 के बारे में ऑफ कोर्स जाहिर है दुनिया जानती है बहुत अच्छे से कि 1 अप्रैल में आते हैं, 1 अक्टूबर में आते हैं, जहाँ पे हमारे पूरे मैं बोल सकती हूँ देश भर में वो माहौल भी रहता है कि नवरात्रि चल रही है, देवी की पूजा चल रही होती है। लेकिन 2 के बारे में खासकर नहीं पता होता। तो और जो दूसरे होते हैं ये 1 फरवरी एंड के अंदर आते हैं और 1 जुलाई में हिट करते हैं आपको। और ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये इसलिए भी नहीं पता है, देखिए इनका नाम ही क्या है, गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त कुछ तो सोच करके रखा गया होगा कि पहली बात तो ये नवरात्रि दुनिया के सामने आने ही नहीं चाहिए थे। अच्छा। बट पिछले कुछ टाइमिंग में, क्योंकि हम बोलते हैं दिस इज द न्यू एक्वेरियस एज, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, लोग इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानेंगे। तो आप ये देखना कि पिछले 3 से 5 साल के अंदर ही मात्र, अगर हम 5 साल पीछे जाएंगे इतनी बात नहीं होती थी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। सोशल मीडिया 10 महाविद्या के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। आज भी मैं बोलूंगी कम पता है, लेकिन स्टिल आज आप 10 महाविद्या अगर डालोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। लेकिन अगर आप 5 साल पहले का कुछ देखोगे तो इतना कोई खास बताने वाला नहीं था, ना कोई सुनने वाला था। तो वो बदलाव आ रहा है कि जहाँ पे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये सब चीजें क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है अपने आप में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं ये बने हैं साधकों के लिए। तो जो लोग माँ की साधनाएं करते हैं, आपने देखा होगा जो नॉर्मल नवरात्रि है उसमें हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, है ना, माँ के 9 रूप है जिनकी पूजा की जाती है। और जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो हर नवरात्रा एक महाविद्या को डेडिकेट किया गया है इसके अंदर, और ये पूरा 10वीं तक भी चलता है, क्योंकि 9 दिन पूरी पूजा करने का। हमारे यहाँ ये वाला नहीं है जो नॉर्मल नवरात्रि में, तो क्या लोगों ने अष्टमी पे भी कन्या पूजन कर दिया, 9वीं पे कन्या पूजन कर दिया, नवरात्रि खत्म। बट साधक जो होता है वो पूरी की पूरी 9 रात्रि तक अपना अगर उपवास रख रहा है तो उपवास रखेगा। अगर आप इसमें उपवास रखना मैंडेटरी भी नहीं होता, लेकिन हम जो साधना कर रहे हैं, जनरली जब साधना करते हैं, बिकॉज मैं भी गुप्त नवरात्रि में साधना करती हूँ, तो हम पूरे दिन में एक ही मील लेते हैं। और उस एक मील में क्या होगा, आप कोई 1 फ्रूट खा सकते हो और 1 गिलास दूध पी सकते हो। वो आपने सिर्फ पूरे दिन में खाना है। तो ये आपकी साधना में आपका खैर मन भी ज्यादा लगता है। शुरू में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो लोगों को खाने की आदत है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये साधकों के लिए बनी है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज की सिद्धि प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको नियम के साथ साधना करनी पड़ेगी, और साधना करने का यही जो समय है सबसे ज्यादा उत्तम है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो 2 नवरात्रि जिनके बारे में आपको पता है वो नॉर्मल जनता के लिए है, गृहस्थ के लिए है एक तरीके से, और जो ये गुप्त नवरात्रि है ये साधकों के लिए है, जो गृहस्थ से ऊपर उठ करके अपनी लाइफ में अब साधना करना चाहते हैं और उनका मार्ग ही अलग है, ये उनके लिए बनी है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया। तो अब मान लीजिए, अब मैंने बताया कि काफी लोग ऐसे हैं, कोई काली माँ की साधना कर रहा है, कोई किसी कर रहा है, तो आप जिस भी माँ की साधना कर रहे हो उसमें आप और ज्यादा आगे जाना चाहते हो, सिद्धि के लिए जाना चाहते हो। हालांकि मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि जब भी आप साधना शुरू करें अपने जीवन में, आपको सिद्धि के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोग क्या कहते हैं, हमें सिद्धि प्राप्त करनी है इसलिए हम साधना करेंगे, ये गलत है। आप सिर्फ साधना करो, सिद्धि तो बाय प्रोडक्ट है। आपका एक लेवल कंप्लीट होने के बाद वो आएगी ही आएगी, वो आपको मिलेगी मिलेगी। तो मैं पहले दिन से सिद्धि के बारे में क्यों सोचूं, मेरा थॉट ही गलत जा रहा है। तो आपने सरेंडर करना है और आपने साधना करनी है, सिद्धि ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो गुप्त नवरात्रि बहुत अच्छा समय है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। इसके अंदर काफी बहुत ज्यादा छोटी साधनाएं भी होती हैं, जो मतलब होता है ना कि मात्र है 11 दिन की, तो वो इन नवरात्रों के अंदर अगर आप परफॉर्म करते हो तो वो आपको सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए मेजर डिफरेंस आता है। और 10 महाविद्याओं की पूजा है, उसमें नव दुर्गा की पूजा है। तो ये आपके लिए उतना है नहीं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या आम लोगों के लिए कोई रेमेडी बन सकती है इसमें?
नहीं, उसमें रेमेडी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि देखो माँ तो माँ है, तो आप किसी भी टाइम, आप पूरे साल में भी किसी दिन उसके सामने कुछ रख दोगे बोल करके, तो उसने अगर स्वीकार कर लिया तो आपका काम वैसे हो जाता है। तो अगर आपको है कि नहीं गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं और हमें तो इस टाइमिंग का भी कोई ना कोई फायदा चाहिए, तो मैं ऑल ओवर एक आपको रेमेडी यहाँ बता देती हूँ। आपकी कैसी भी इच्छा हो, आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो आपने यहाँ पे एक पान का पत्ता ले लेना है, ठीक है। उस पान के पत्ते पे शहद पहले अच्छे से लगाना है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप मिश्री डालोगे, फिर आपने यहाँ पे पीली सरसों डालनी है, और इसमें आप अपनी, आपके ऊपर है, अगर आपको माँ दुर्गा का साथ कनेक्शन है, आपका माँ बगलामुखी के साथ कनेक्शन है, आपका माँ काली के साथ, जिसके साथ आपका कनेक्शन आपको फील होता है, आपने उसको थॉट देना है और आपकी प्रेयर उसने पूरी कर देनी है। क्योंकि ये मैं आपके माइंड के लेवल पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे उससे जाओगे तो शक्ति सिर्फ एक ही है, आपको किसी और के बारे में ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं कि मैं कोई नाम दे करके बात करूँ। वो आपने उस पर रख करके, अगर आपकी पैसे के विषय, तो एक सिक्का भी आप उसके अंदर रख देना, उसको फोल्ड करके, है ना, आपने एक तरीके से पान का बीड़ा बना दिया वो, और वो आपने माँ के सामने पहले दिन, जिस दिन आप पूजा शुरू करोगे नवरात्रि की, उस दिन माँ के सामने जो है अर्पित कर देना अपने उस विष के साथ में। और नवरात्रि खत्म होने के बाद 10वीं वाले दिन जो है आप उसको ले जा करके जल प्रवाह करा दो, आपकी विष पूरी हो जाएगी, वो माँ स्वीकार कर लेती है। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग थर्ड डिग्री पॉडकास्ट जब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तब से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ बैठे हैं। तिलक का क्या महत्व है? क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ हर एस्ट्रोलॉजर तिलक लगाता है माथे पर, अपने जहाँ पर कंठ पर, यहाँ पर भी लगाते हैं, तो क्या महत्व होता है मैम? और क्या कलर भी, इसका भी कुछ इम्पोर्टेंस है? देखो, कलर की भी इंपॉर्टेंस है। मेरे केस में मैं येलो यूज करती हूँ, क्योंकि मैं बगलामुखी माँ को भी बहुत मानती हूँ, और इन जनरल भी तिलक बहुत सारी चीजों पे काम करता है, ठीक है। उसमें वो पावर है कि आप उसको जहाँ पे लगा रहे हो उस एरिया को वो एक्टिवेट करता है। तो आपने ज्यादातर तो लोगों के कंठ पे और माथे पे देखा है, तो कंठ मेरा विशुद्धि चक्र है। जब मैं कंठ पे तिलक लगा रही हूँ तो वो मेरे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। तो जो आप मेरी वाणी को सुन रही हैं या उससे प्रभावित हो रही हैं, वो कैसे होंगी? मेरा ये चक्र अच्छा होगा तभी तो हो पाएंगी। और हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं, ये मेरी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, तो मेरा इंट्यूशन लेवल, ठीक है, इन 2 दृष्टि के अलावा मैं तीसरी दृष्टि से देख पाऊं, ये उसको सपोर्ट करना शुरू करता है। और तीसरा मैं बताती हूँ कि अभी आपने बोला है, तो इसके साथ एक रेमेडी हो जाती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अपना ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करना है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रखनी है, और आप चाहते हो कि आप इतने कॉन्फिडेंट दिखो कि सामने वाला आपसे थोड़ा सा लेट डाउन फील करे कि यार इसके सामने कैसे बोले, तो एक जगह पे और है, एक नाभि पे भी अपने तिलक लगाना शुरू कर दो। तो नाभि, आपका कंठ और आपका थर्ड आई, इन 3 जगह पे तिलक लगा के चलो। कोई एनर्जी हल्की फुल्की आपके आसपास नहीं टिक सकती, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि हल्का फुल्का इंसान तो आपके आसपास भी नहीं आएगा। वो पहले कहते थे ना कि घर से बाहर तिलक जो आपके चक्रास को एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए हम लोग लगाते हैं। यानी कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो तिलक जरूर लगाएं। बिल्कुल। और दूसरा होता है कि अगर आप तिलक को अभिमंत्रित करके लगाते हो तो ये अट्रैक्शन पावर्स को भी बढ़ाता है।